माया मृग। लंका में पहुंचकर शूर्पणखा ने रावण से कहा, रावण, तुम बड़े ही प्रमादी और मूढ़ हो। तुम मद्यपान और स्त्री संग में आसक्त होकर नपुंसक हो गए हो। तुम्हारा खुफिया तंत्र निष्क्रिय हो गया है। फिर तुम राजा कैसे रह सकते हो? खर, दूषण, त्रिशिरादि 14 सहस्त्र राक्षसों को राम ने एक क्षण में ही मार डाला तथा सारे जनस्थान को ऋषि मुनियों के लिए निर्भय कर दिया। तुम्हारी बहन विरूप कर दी गई और तुम्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम मूढ़ हो। रावण ने कहा, शूर्पणखा, तू मेरी आलोचना छोड़कर अपनी दुर्दशा करने वाले का नाम बता, मैं इसका मूलोच्छेद कर डालूंगा। शूर्पणखा बोली, मैं एक दिन जनस्थान में गौतमी नदी के किनारे जा रही थी। वहाँ पंचवटी नामक आश्रम में मैंने धनुष बाण धारण करने वाले जट्टा वलकल आदि से सुशोभित शोभाधाम राम को देखा। उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी उसी के समान रूपवान है। उसकी पत्नी सीता तो साक्षात लक्ष्मी के समान सुंदर है। उसे मैंने तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए लंका में लाने का प्रयत्न किया। फिर राम की प्रेरणा से उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक कान काट डाली। मैं दुखी होकर खरदूषण के पास गई। उन्होंने अपने सेनापतियों एवं सेना सहित राम पर आक्रमण कर दिया, किंतु राम ने क्षण मात्र में सबका संहार कर डाला। यदि उसकी पत्नी सीता तुम्हारी भार्या बन जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। यह सुनकर रावण ने उसे संतावना देकर धैर्य बंधाया और चिंताग्रस्त होकर महल में चला गया। प्रातः काल सोने पर रावण ने सोचा कि खरदूषण मेरे समान बलवान थे। उन्हें मारने की शक्ति ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी में नहीं हो सकती। यदि संसार के पाप भार का हरण करने वाले ईश्वर का अवतार हो गया है तो मैं उसे बैर बढ़ाकर अपने उद्धार का मार्ग प्रशस्त करूंगा, क्योंकि मेरी इस तामसी देह से भजन होना संभव नहीं है। ऐसा सोचकर रावण अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए समुद्र के दूसरे तट पर निवास करने वाले मारीच के घर गया। रावण को देखते ही मारीच ने शीघ्रता से उठकर उसका आतिथ्य सत्कार किया और आने का कारण पूछा। रावण ने कहा, अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम इस समय दंडकारण्य के पंचवटी नामक स्थान में अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ निवास कर रहा है। उसने मेरे भाई खर सहित 14 सहस्त्र निरपराध राक्षसों का वध करके दंडकारण्य के ऋषि मुनियों को निर्भय कर दिया। बिना किसी कारण के उसने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक कान काटकर उसे अपमानित किया। उसकी भार्या परम रूपवती तथा तीनों लोगों को मोहित करने वाली है। मैं तुम्हारी सहायता से राम को उसके आश्रम से दूर हटाकर तथा उसकी पत्नी का हरण कर उसे दंडित करना चाहता हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो तुम्हें भी अभी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दूंगा। मारीच ने विचार किया कि यदि मैं इस दुष्ट के हाथों मारा जाता हूँ तो मुझे नरक होगा और श्री राम के हाथों मरकर मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगा। यह सोचकर मारीच रावण के रथ पर चढ़कर पंचवटी आया और स्वर्ण मृग का रूप धारण कर वह श्री राम के आश्रम के आसपास विचरण करने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।